तो आज हम पढ़ेंगे जिद्दू कृष्णमूर्ति की एक बुक है कमेंट्रीज ऑन लिविंग। और उसमें एक चैप्टर है पॉजिटिवनेस 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 बोलने में थोड़ा मुश्किल है। पॉजिटिवनेस, तो पॉजिटिवनेस का मतलब आम भाषा में तो होता है कि जब हम कोई चीज़ को पकड़ना चाहते हैं, चाहत होती है पकड़ने की, जाने नहीं देना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं। तो रिलेशनशिप्स में ज़्यादातर ऐसा होता है, पॉजिटिवनेस आ जाती है कि तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ, किसी और के नहीं हो सकते, पकड़ के रखने की इच्छा। तो आज उस पर कृष्णमूर्ति ने क्या हमें ग्लिम्स दिए, इंसाइट्स दी, उसको पढ़ते हैं। He had brought along his wife, for he said that it was their mutual problem. वो अपनी वाइफ के संग आया हुआ था और उसने कहा कि ये हमारी आपसी प्रॉब्लम है, म्यूचुअल प्रॉब्लम है। मतलब म्यूचुअल प्रॉब्लम का मतलब कि ये मेरी भी प्रॉब्लम है और मेरी वाइफ की भी सेम प्रॉब्लम है, तो हम दोनों की आपसी प्रॉब्लम है। शी हैड ब्राइट आइज एंड वॉज स्मॉल, स्प्राइटली एंड रादर डिस्टर्ब। अभी कृष्णमूर्ति उसकी वाइफ को देखते हैं और उसके अपीयरेंस को, मतलब उसके वो कैसी दिख रही है उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि शी हैड ब्राइट आइज, उसकी आंखों में चमक थी, एंड वॉज स्मॉल, और उसकी हाइट कम थी, पतली सी होगी हाइट, दुबली सी, स्प्राइटली एंड रादर डिस्टर्ब, और वो हल्का सा डिस्टर्ब लग रही थी, परेशान, उदास, पर जोश में थी बात करने के लिए मुझसे, कृष्णमूर्ति से। They were simple, friendly people. He spoke English fairly well, and she could just manage to understand it and ask simple questions. वो बहुत ही सिंपल लोग थे, कोई दिखावा, कोई शोबाजी नहीं दिख रही थी उनके बिहेवियर में, और बहुत फ्रेंडली थे, मतलब बहुत ज़्यादा दोस्ताना व्यवहार था उनका। और उसका जो हस्बैंड था उसको इंग्लिश काफ़ी अच्छे से आती थी, तो वो बोल पा रहा था अच्छे से, पर उसकी वाइफ को इतनी अच्छे से इंग्लिश नहीं आता था बोलना, तो वो मैनेज कर रही थी, वो भी ट्राई कर रही थी, पर वो भी क्वेश्चंस पूछ रही थी। ऐसा कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं। When it got a little difficult, she would turn to her husband and he would explain in their own language. तो जब उसकी वाइफ को कुछ बताना होता था और इंग्लिश में उसको इतनी इंग्लिश आती नहीं थी, तो वो अपने पति की तरफ देखती थी और कहती थी कि तुम सही से बताओ अपनी भाषा में। मुझे लगता है ये इंडियन कपल होंगे दोनों, इंडियन कपल थे, तो आपस में बात कर रहे थे कि ऐसे नहीं, ऐसे बताओ, ऐसे नहीं, वैसे बताओ, सर को, कृष्णमूर्ति जी को ऐसे बताओ। तो उसकी वाइफ हस्बैंड की तरफ कह रही थी, नहीं है नहीं, ऐसे ऐसे बताओ, ये बताओ। तो ऐसे कृष्णमूर्ति जी ने सेंस किया। He said that they had been married for over 25 years and had several children. उसके हस्बैंड ने कृष्णमूर्ति जी से बोला कि हम लोगों की शादी को 25 साल हो चुके हैं, 25 साल, और हमारे कई सारे बच्चे भी हैं, हमारे कई सारे बच्चे भी हैं। एंड दैट देयर प्रॉब्लम वॉज नॉट द चिल्ड्रंस बट द स्ट्रगल बिटवीन देमसेल्व्स। पर हस्बैंड ने बोला कि हमारी जो प्रॉब्लम जो हम आज आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, वो हमें हमारे बच्चों को लेकर नहीं है, हमें बच्चों को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये हमारी आपसी प्रॉब्लम है, आपसी, हमारे हस्बैंड और वाइफ के बीच में कुछ परेशानियां चल रही हैं, हम वही आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। अभी पता चलेगा क्या प्रॉब्लम्स है। He explained that he had a job which gave him a modest income and went on to say how difficult it was to live peacefully in this world. तो उसका हस्बैंड पहले तो कृष्णमूर्ति जी को बता रहे कि हमारे पास एक जॉब है जो हमें अच्छा खासा इनकम प्रोवाइड करती है, और कितना मुश्किल है इस संसार में, इस वर्ल्ड में शांत रहना, शांति से जीवन काटना कितना मुश्किल है। पहले तो ये ऊपर ऊपर की बातें कर रहे थे, अभी अपनी प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करी इन्होंने। स्पेशली व्हेन यू आर मैरिड, और जब आप शादीशुदा होते हैं तो और भी मुश्किल होता है कि खर्चा मैनेज करना, घर लेना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। पर
उनके हस्बैंड ने बोला कि हम लोग ये कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक अच्छी खासी इनकम है, पर फिर भी मुश्किल होती है. He wasn't grumbling, he added, but there it was. He had been everything that a husband should be, at least he hoped so, but it was not always easy. अच्छा, कृष्णमूर्ति जी ने सेंस किया कि वो ऐसा समझ रहा था उसका हस्बैंड कि एक पति में जो क्वालिटीज होनी चाहिए वो मेरे अंदर तो सारी हैं, पर उसकी वाइफ में फिर भी कुछ खटास थी अपने हस्बैंड को लेके, जो अभी आगे पता चलेगा क्या प्रॉब्लम्स है. इट वॉज डिफिकल्ट फॉर देम टू कम टू द पॉइंट एंड दे टॉक्ड फॉर सम टाइम अबाउट वेरियस थिंग्स. अभी वो अपनी प्रॉब्लम पे आ नहीं रहा है क्योंकि वो थोड़ा सा हिचक रहा है बताने में कृष्णमूर्ति जी को, तो इधर इधर उधर की बातें कर रहे हैं. तो जैसे इधर उधर की बातें, अपने बच्चों की एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, कि हमारे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, हमारी लड़कियां जो हैं उनकी शादी होने वाली है, और कितना पैसा बर्बाद होता है शादियों में. अब देखा कितना पैसा बर्बाद होता है शादियों में, तो हम समझ गए कि ये इंडियन कपल्स होंगे, क्योंकि इंडियंस ही शादी में खूब पैसा बर्बाद करते हैं, खूब मंडप सजाते हैं. इतना 10-15-20 लाख की शादी के नीचे तो कोई बात ही नहीं करता, तो इतना हुआ बना देते हैं. अ रिसेंट डेथ इन द फैमिली, और उनके घर में किसी की डेथ भी हो गई थी, तो उसके बारे में भी बात कर रहे थे. दे फेल्ट एट ईज एंड अनहरीड, फॉर इट वॉज गुड टू टॉक टू समवन हु वुड लिसन एंड हु परहैप्स माइट अंडरस्टैंड. ये बहुत अच्छी लाइन है कृष्णमूर्ति जी ने बताई. दे फेल्ट एट ईज, और जब वो ये सब बात कर रहे थे कृष्णमूर्ति जी से, तो वो बहुत आराम महसूस कर रहे थे, बहुत बहुत अच्छा उनको लग रहा था जब बातचीत हो रही थी. और वो एकदम जल्दीबाजी में नहीं थे, बिल्कुल भी जल्दीबाजी में नहीं थे. वो एकदम धीमे 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 कॉन्वर्सेशन को धीमे धीमे कंटिन्यू कर रहे थे, और उनको बड़ा अच्छा लग रहा था. तो कृष्णमूर्ति जी बताते हैं कि फॉर इट वॉज गुड टू टॉक टू समवन हु वुड लिसन. तो हम उस इंसान को ज़्यादा पसंद करते हैं जो सुनना जानता है, जो सुनना जानता है, जो लिसन करता है, जो सुनना जानता है. सामने वाले के पास जाकर सिर्फ बोले कि बस चुपचाप बैठे और सुने कि आज क्या किया, आज दिन कैसा रहा, किसी ने डांटा तो नहीं. हम उसको बहुत पसंद करते हैं जो सुनना जानता है. तो कृष्णमूर्ति सुन रहे थे, और वो भी बिना जज करे, तो उनको बहुत अच्छा लग रहा था, और वो उनसे बात करे जा रहे थे. अभी भी अपनी प्रॉब्लम पे नहीं आए, पर इधर उधर की बातें कर रहे थे. अभी कृष्णमूर्ति को ऐसे गलियों में ले जा रहे थे, कभी इधर गली कभी उधर गली. तो उनको बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि कृष्णमूर्ति बहुत सुन रहे थे, चुपचाप सुन रहे थे. और और अगर जो चुपचाप सुन सकता है वही समझ भी सकता है सामने वाले को, कि वो कितने दुख में है, कितने खुशी में है, कितने गम में है, कितना शांत है, कितना घबराया है, जो सुन सकता है. और कृष्णमूर्ति तो परफेक्ट ऑब्जर्वर तो थे ही, गुड लिसनर. हु केयर्स टू लिसन टू द ट्रबल ऑफ अनदर. अभी कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं हु केयर्स, कौन चिंता करता है. कोई चिंता नहीं करता, कोई दूसरे का गम नहीं सुनता. वी हैव सो मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ आवर ओन दैट वी हैव नो टाइम फॉर दोज ऑफ अदर्स. हमारे पास खुद की इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं कि हम सामने वाले को तो बिल्कुल सुन ही नहीं पाते, क्योंकि हमारे पास खुद इतनी प्रॉब्लम्स भरी पड़ी हैं, तो हम सामने वाले को नहीं सुन पाते. तभी तो कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं हु केयर्स, कौन ही सुनता है आजकल दूसरों की गम के बारे में, और खुशियों के बारे में तो वैसे भी नहीं सुनते. तो टू मेक अनदर लिसन यू हैव टू पे ईदर इन कॉइन, इन प्रेयर और इन बिलीफ. ये कृष्णमूर्ति जी हल्का सा टॉन्ट मार रहे हैं. वो कह रहे हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमें कोई सुने, तो हम क्या करते हैं, पैसा देते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, किसी को पे करते हैं कि देखो मेरे ज़िंदगी में कितना गम है, दुख है, प्लीज़ मुझे सुनो. हम प्रे करते हैं, भगवान से दुआ करते हैं, हम उनसे प्रे करते हैं और बताते हैं कि भगवान जी हमारी लाइफ में कितना दुख है, हम इस परेशानी से जूझ रहे हैं. तो हम प्रेयर में अपनी व्यथा बताते हैं भगवान जी को. और इन बिलीफ द प्रोफेशनल्स विल लिसन, इट हिज जॉब. और जो प्रोफेशनल्स हैं जैसे साइकियाट्रिस्ट हैं, तो या फिर डॉक्टर्स हैं, वो सुनते हैं क्योंकि उनका काम है, उनकी जॉब है. वो पैसे लेते हैं आपसे और सुनते हैं. बट इन दैट देयर इज नो लास्टिंग रिलीज. पर कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं
कृष्णमूर्ति जी बोल रहे हैं कि हम पैसा देते हैं पर फिर भी हमको वो सुकून, वो सेटिस्फाइंग रिलीज, लास्टिंग रिलीज नहीं मिलता, वो सुकून नहीं मिलता, कि मज़ा नहीं आया, कि यार मैंने बता तो सब दिया लेकिन फिर भी वो शांति नहीं मिली। डॉक्टर्स के पास जब हम जाते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास, जब हम पैसे देकर या भगवान जी के पास जाते हैं, ऐसा कृष्णमूर्ति जी बोल रहे हैं, हम नहीं। We want to unburden ourselves freely, spontaneously, without any regret afterwards. हम चाहते हैं कि हम अपना बोझा हल्का कर दें, एकदम एकदम जो है सब उतार दें, सब एकदम स्पॉन्टेनियसली, मतलब कि एकदम एकदम कहते नहीं, लय सुर ताल एकदम सरगम, एकदम आराम से सब कुछ अनबर्डन करते हैं, अपने आप को हल्का करते हैं। कहते एक ऐसा दोस्त मिल जाए जो सब कुछ सुन सके बिना जज करे। और हम चाहते हैं फिर हम, और बताने के बाद हमको रिग्रेट्स ना हो, हमको रिग्रेट्स ना हो, विदाउट एनी रिग्रेट आफ्टरवर्ड्स। तो हम ऐसा इंसान खोजते हैं कि हम जिसके सामने सब कुछ दिल खोल के बात कर सकें, और फिर हमें बिल्कुल भी रिग्रेट ना हो कि हमने ऐसा क्यों बोला। क्या आप ऐसे इंसान हैं किसी की लाइफ में? अगर नहीं है तो बनना चाहिए। The purification of confession does not depend on the one who listen, but on him who desire to open his heart. The purification of confession does not depend on the one who listen, but on him who desires to open his heart. To open one's heart is important, and it will find someone, a beggar perhaps, to whom it can pour itself out. कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं कि जब एक तो हम अपना दिल खोल के रखना ही नहीं चाहते किसी के सामने, ऐसा कृष्णमूर्ति जी बोल रहे हैं कि हम अपना दिल खोल के अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी परेशानियां हम नहीं बताते हैं, छुपा छुपा के रखते हैं, या बहुत कम लोगों से डिस्कस करते हैं। तो कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं, हो सकता है कोई भिखारी, बेगर, उसके सामने हम अपना दुखड़ा रोएं। जो हमसे छोटे होते हैं हम ज़्यादातर उनके सामने अपना दुखड़ा रोते हैं। तो कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं कि ये डिपेंड करता है कि जो सामने वाला है वो चुपचाप सुने, ये तो इम्पोर्टेंट है, पर हम भी, कि हम कितना अच्छे से बता पा रहे हैं, अपना कितना दिल खोल के, बिना चीटिंग करे, बिना बिना छुपाए, एकदम दिल खोल के सब बता सकें। ये भी ना सोचे कि सामने वाला क्या जज करेगा, करने दो जज, पर हम तो बता बता रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टू बी ओपन इज टू लिसन, नॉट ओनली टू योर सेल्फ बट टू एवरी इन्फ्लुएंस, टू एवरी मूवमेंट अबाउट यू। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, टू बी ओपन इज टू लिसन। कृष्णमूर्ति अभी ओपन है सुनने के लिए, उन दोनों कपल्स को सुन रहे हैं। तो जब हम किसी को सुने तो हम इतना ओपन हो जाएं, और जब हम सुन रहे हैं तो हम सिर्फ सामने वाले को सुन नहीं रहे हैं। कृष्णमूर्ति जी बोल रहे हैं कि हम अपने आप को भी उस समय ऑब्जर्व कर रहे हैं, अपने थॉट्स को देख रहे हैं कि कैसे कैसे थॉट्स आ रहे हैं। और यही सच में सुनना है, कि हम सिर्फ सामने वाले को नहीं सुनते, हम अपने ही थॉट्स को भी सुने उस समय, कि मेरे थॉट्स का रिएक्शन क्या है। क्योंकि जैसे सामने वाला कुछ बोलता है तो हम तुरंत एकदम से जज कर देते, अरे ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है भाई। और यही चीज कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि पकड़ो इस चीज को, कि जैसे ही सामने वाला अपना दिल खोल के रखना चाह रहा है, तो हम अपने जो रिएक्शंस आ रहे हैं अंदर से, कि अरे भाई तुम ऐसे हो, तो हम उसको भी एकदम से पकड़ सके, कि अच्छा अच्छा नानू बेटा, तुम्हारा रिएक्शन ये आ रहा है, तुम इससे जज कर रहे हो सामने वाले को। नानू मेरा नाम। तो तो फिर कृष्णमूर्ति जी बोल रहे हैं कि जब सुनते हैं ना हम, तो हम सिर्फ सामने वाले को ना सुने, हम अपने ही थॉट्स को भी सुने, कि हम कैसे जज कर रहे हैं सामने वाले को, कैसे हमारे थॉट्स बन रहे हैं। और यही सच में सुनना होता है किसी को। इट मे और मे नॉट बी पॉसिबल टू डू समथिंग टेंजिबली अबाउट वट यू हियर, बट द वेरी फैक्ट ऑफ बीइंग ओपन ब्रिंग्स इट्स ओन एक्शन। ये तो बहुत अच्छी लाइन है। कृष्णमूर्ति जी ने बोला, इट मे और मे नॉट बी पॉसिबल टू डू समथिंग टेंजिबली अबाउट वॉट यू हेयर। जब आप सामने वाले को सुन रहे हैं, हो सकता है वो बहुत दुख में हो और बता रहा हो कि मेरी माँ बीमार है, तो अब एज अ मैं, जैसे अगर मैं सुन रहा हूँ, मेरा दोस्त बोल रहा है कि मेरी मम्मी बहुत बीमार है, हो सकता है वो ख़त्म हो जाए, इतनी बीमार है, तो अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं उनकी जान तो नहीं बचा सकता एकदम से, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, या पैसा भी क्या कर लेगा, बहुत अच्छा हॉस्पिटल दे देगा, पर आप समझ पा रहे होंगे कि
कृष्णमूर्ति वही समझा रहे हैं कि हो सकता है कि तुम कुछ ना कर सको, तुम सिर्फ चुपचाप सुन सको। तो कृष्णमूर्ति बोलते हैं कि ये सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप सिर्फ सुन सकें तो उसका अपना खुद का एक एक्शन होता है। मतलब सामने वाला अपना दुख बता रहा है या खुशी बता रहा है, कुछ भी बता रहा है, और आप चुपचाप उसे सुन रहे हो, और सुनते सुनते आपको भी पता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं सिर्फ चुपचाप सुन सकता हूँ, प्रेजेंस दे सकता हूँ सामने वाले को। हो सकता है मैं उसके 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 कंधे पे हाथ रख के उसको संभाल सकता हूँ कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम परेशान मत हो। तो कृष्णमूर्ति बोलते हैं कि जब आप ऐसे सुन सकते हैं ना, तो आप अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ नहीं कर सकते तो भी आप कर रहे हैं, अंदर से वो एक एक्शन आ रहा है, एक अंदर से, जो हील करेगा, सामने वाले को भी हील करेगा और आपको भी हील करेगा। सच हियरिंग प्योरिफाइज योर ओन हार्ट, क्लेंजिंग इट ऑफ द थिंग्स ऑफ द माइंड। कृष्णमूर्ति ने बोला सच हियरिंग प्योरिफाइज योर ओन हार्ट। और जब आप ऐसे सुनेंगे तो एक तो ये आपका भी दिल साफ होगा और सामने वाले का भी दिल साफ होगा, और जो माइंड में क्लटर है, जो माइंड में खूब सारे थॉट्स हैं, विचार हैं जज करने के, कुछ भी करने के, तो वो सब धीमे धीमे शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। हम जज नहीं करते किसी को फिर। Hearing with the mind is gossip, and in it there is no release either for you for the other. It is merely a continuation of pain which is stupidity. कृष्णमूर्ति जी बोल रहे हैं कि जब हम अपने मन से सुनते हैं, अब ये मन से सुनना क्या होता है, और ये गॉसिप है, गॉसिप मतलब बकर बकर। तो मन से सुनना होता है कि जब हम सामने वाले को सुन तो रहे हैं पर हम अपने ही थॉट्स में खोए हुए हैं, कब ये चुप करे, कब मैं बोलूं। तो हम सामने वाले को सुनते नहीं है, हम अपने ही थॉट्स को बताना चाह रहे हैं। असल में हम भी चाह रहे हैं कि हमको भी तुम सुनो, हमको भी तुम सुनो भाई, हमको भी सुनो, हमको भी मौका दो। तो हम बोलना चाह रहे हैं, हम भी अपना दिल खोलना चाह रहे हैं, पर दोनों वैसे ही हैं, दोनों वैसे ही हैं। वो चाह रहा है कि मैं दिल खोलूं और सुनना कोई नहीं चाह रहा है। तो कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं जब हम अपने मन से सुनते हैं, मतलब कि हम सुन तो रहे हैं पर थॉट्स आए जा रहे हैं, हमारे मन में खुद की प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो हम सुनते नहीं हैं, हम नहीं सुनते हैं। और इसमें गॉसिप है, बकर बकर है सिर्फ, और ये सिर्फ पेन को बढ़ावा देता है, दुख को और बढ़ावा देता है। सामने वाला अपना दुख आया था आपको बताने, आप सुन नहीं पाए, तो उसका दुख कम नहीं हुआ और बढ़ ही गया, और हो सकता है उसके दुख ने आपको भी पकड़ लिया तो आप भी दुखी हो गए। विच इज स्टूपिडिटी, और कृष्णमूर्ति बोलते हैं ये बेवकूफ़ी है, स्टूपिडिटी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सुनते नहीं हैं, और सुनने का मतलब कृष्णमूर्ति जी ने बताया कि जब हम सुन रहे हैं तो हम अपने भी थॉट्स को देख रहे हैं कि मेरे थॉट्स कैसे, कैसा रिएक्शन पैदा कर रहे हैं। मेरा एक दोस्त आया, यार मुझे आईआईटी में आईआईटी में एडमिशन मिल गया, मेरा क्लियर हो गया, और अभी मैं जॉबलेस हूँ। तो मैं, अच्छा मिल गया। अब अंदर मेरे थॉट आ रहा है, क्या सही है यार, बढ़िया है, जॉब करेगा, निकल जाएगा अपना, मेरा तो जॉबलेस, ताने मारते हैं 10 लोग, कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ है ही नहीं मेरे पास, खाली। अब ये क्लटर, माइंड का क्लटर, अब ये सब जब चलता रहेगा ना, तो हम सामने वाले की खुशी को भी नहीं सुन पाएंगे, और दुख तो दूर की बात है। तो हम सामने वाले की खुशी को भी नहीं सुन पा रहे कि अच्छा वो, हम चुपचाप सुन रहे हैं, अपने थॉट्स को भी देख रहे हैं, अच्छा मेरा थॉट ये हो रहा है, अच्छा जज कर रहा है, अच्छा मेरी खुद की लाइफ को टॉन्ट हो। तो जब हम ये सब देख पाएंगे, इसको सच में सुनना बोलते हैं। और सामने वाला इतना खुश होगा बता के कि यार मजा आ गया तुमसे बात करके, आएगा उसको बहुत मजा आएगा जब आप सच में दो कान दे सकें किसी को। अनहरीडली दे वर कमिंग टू द पॉइंट। अब जब इतना टहलाने के बाद अब वो पॉइंट पर आ रहे हैं, पति और पत्नी अब अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। वी हैव कम टू टॉक अबाउट आवर प्रॉब्लम्स, वी आर जेलस, आई एम नॉट बट शी इज। तो हस्बैंड बोल रहा है कि हम अपनी प्रॉब्लम, हम आपसी में जो हमारे बीच में मियाँ बीबी के बीच में जो हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। वी आर जेलस, वी पहले तो बोलता है वी, हम बहुत जेलस हैं, हम बहुत जेलसी है हमारे अंदर एक दूसरे के लिए, ईर्ष्या है। आई एम नॉट, फिर एकदम से हस्बैंड कहते हैं मैं तो नहीं करता जेलसी, बट शी इज, ये करती है, ये मुझसे बहुत चीज़ों में जलन इसको होती है।
अभी पता चलेगा क्यों होती. Though she used not to be as openly jealous as she is now, there has always been a whisper of it. कृष्णमूर्ति जी से वो हस्बैंड बोल रहा है, अभी आपको लग रहा होगा कि ये इतनी अभी आपको लग रहा होगा हम दोनों कि नहीं, हम लोग नहीं जलते, कि तुम किसी से भी बात करो, हम किसी से बात करें, कहाँ जलन है. लेकिन कृष्ण वो बता रहे हैं कृष्णमूर्ति जी को कि हमारी वाइफ जो है ना, वो बहुत जलन उसको होती है, बहुत जलन होती है. I don't think I have ever given her any reason to be jealous, but she finds a reason. तो हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई भी ऐसा रीज़न दिया हो अपनी वाइफ को कि वो जले, उसको जलन पैदा हो कि मेरा हस्बैंड क्यों बात कर रहा है, क्यों क्यों ऐसे कर रहा है. तो हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि मैंने तो ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ा कि वो मुझसे जले या फिर उसको जलन पैदा हो. पर फिर भी वो कोई ना कोई रीज़न ढूंढ ही लेती है, वो कहीं ना कहीं से बात निकाल ही लेती है और उसको जलन होने लगती है. तो फिर हमारे बीच में लड़ाइयाँ हो जाती हैं. ऐसा बहुत बार होता है रिलेशनशिप में. डू यू थिंक देयर इज एनी रीजन टू बी जेलस. अब कृष्णमूर्ति उसकी वाइफ से पूछते हैं, डू यू थिंक देयर इज एनी रीजन, क्या कोई रीजन है जेलस, आपके अंदर जो इतनी ईर्ष्या आ रही है, क्या इसका कोई रीजन है. ऐसा कृष्णमूर्ति उनसे सवाल पूछते हैं उनकी वाइफ से. इज देयर अ कॉज फॉर जेलसी, क्या कोई कारण है. एंड विल जेलसी डिसअपियर्स व्हेन द कॉज इज नोन. और एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर तुम्हें पता चल जाए कि क्या कारण, किन कारण के वश तुम जेलस हो अपने हस्बैंड से, तो क्या वो ठीक हो जाएगी जेलसी. हैव यू नोटिस्ड दैट इवन व्हेन यू नो दैट कॉज जेलसी कंटिन्यूज. और कृष्णमूर्ति जी बोल रहे हैं कि अगर तुमको पता भी चल जाए कि वो जेलसी किस कारण से है, किन कारणों से तुम जेलस हो, तो फिर भी वो जेलसी चलती रहती है. अब तुम्हें कारण पता चल गया, फिर भी तुम जेलस हो. डू नॉट लेट अस लुक फॉर द रीजन बट लेट अस अंडरस्टैंड जेलसी इटसेल्फ. अब कृष्णमूर्ति जी थोड़ा सा इंसाइट अपनी शेयर करते हैं कि एक काम करते हैं, हम लोग कारणों को नहीं ढूंढते कि क्यों तुम जेलस हो, क्यों अपने तुम, अगर तुम्हारा हस्बैंड किसी से बात कर भी रहा है तो हम चलो हमको पता है कि मेरा हस्बैंड किसी से बात कर रहा है इसलिए मुझे ईर्ष्या हो रही है, चलो उसको छोड़ दो, हमें कारण पता चल गया, छोड़ दो, हटाओ उसको. हम लोग ये समझते कि जेलसी है क्या चीज़ अपने में, इसके ऊपर बात करते हैं, इसको परमानेंट जड़ से इसका इलाज करते हैं, एकदम एकदम जड़ से उखाड़ देते हैं. एज यू से वन माइट पिक अप ऑलमोस्ट एनीथिंग टू बी एनवियस अबाउट. एनवी इज द थिंग टू बी अंडरस्टैंड एंड नॉट वॉट इज अबाउट. ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जब भी हमारे भी रिलेशनशिप्स में अगर हमें ईर्ष्या होती है, जलन होती है, तो हमें कारण से मतलब नहीं होना चाहिए कि हमें क्यों जलन, अच्छा उस लड़की से बात कर रही थी तभी तो, अच्छा उस लड़के से बात कर रहे थे ना तभी इतना जलन हो रही. नहीं नहीं, कृष्णमूर्ति जी कह रहे हैं कि तुम जेलेसी को देखो कि ये हुई क्यों, किस, क्या कारण है, किन वजह से हो रही है और इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है. अगर एक कारण को तुमने ठीक कर लिया, अच्छा ठीक है, आज से तुम उस लड़की से बात नहीं करोगी, आज से तुम उस लड़के से बात नहीं करोगी, फिर देखना मैं जेलस नहीं होगा, फिर हमारे बीच में लड़ाइयाँ बंद. अच्छा चलो उस लड़के से बात नहीं करो, फिर 10 दिन बाद कोई नया आ जाएगा, अरे दूध वाला आ गया, उससे भी दो चार हंस के बात कर, क्यों बात करी, क्यों बात करी, फिर से जेलेसी. तो कारण तो हजारों करोड़ों हो सकते हैं. तो कृष्णमूर्ति जी बोल रहे हैं हम जेलेसी को ही समझते कि ऐसा होता क्यों है, इसको हटा देते परमानेंटली, इसकी जड़ को काट देते हैं जेलेसी की. अब उसकी वाइफ आगे बोलती हैं कृष्णमूर्ति जी से, जेलेसी हैज़ बीन विद मी फॉर अ लॉन्ग टाइम. आई डिड नॉट नो माई हस्बैंड वेरी वेल व्हेन वी मैरिड. कृष्णमूर्ति जी से उनकी वाइफ बोलती हैं कि मेरे अंदर जलन की भावना बहुत है और ये बहुत सालों से है. मैं अपने पति को इतना जानती ही नहीं थी जब हमारी शादी हुई, जब हम दोनों ने शादी करी तब मैं अपने पति को इतना नहीं जानती थी. एंड यू नो हाउ इट ऑल हैपेंस. जेलेसी ग्रेजुअली क्रेप्ट इन लाइक स्मोक इन द किचन. जैसे एक किचन में धुआं भरने लगता है ना जब हम खाना बनाते हैं, जब पराठा जल रहा होता है तो धुआं भरने लगता है ना, तो किचन में, तो ऐसे ही जेलेसी जो है ना हमारे रिलेशनशिप में धीमे धीमे एंट्री मार रही है, धीमे धीमे, और अब तो बहुत ज़्यादा हो गई है, ऐसा कृष्णमूर्ति से बोल रही है. जेलेसी इज वन ऑफ द वेज ऑफ होल्डिंग द मैन और वुमेन, इज इट नॉट. अब कृष्णमूर्ति जी अपना इंसाइट देंगे, क्या जो तुम्हारी जलन है
क्या ये एक जरिया तो नहीं है तुम्हारे हस्बैंड को पकड़ के रखने का? या अगर तुम हस्बैंड हो तो अब तुम अपनी वाइफ को पकड़ के रखने का कि ये मेरी है, मेरा पॉजिटिवनेस पॉजिटिवनेस। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कृष्णमूर्ति जी कि क्या जलन एक कारण तो नहीं है कि तुम अपने हस्बैंड को पकड़ के रखना चाहती हो? द मोर वी आर जेलस द ग्रेटर द फीलिंग ऑफ पोजेशन। और जितना ज्यादा हम जलन होती है हमारे अंदर, उतना ही ज्यादा फीलिंग होती कि हमने कितना पकड़ के, कितना कंट्रोल करके रखा है सामने वाले को अपने अंदर। To possess something makes us happy. To call something, even a dog, exclusively our own makes us feel warm and comfortable. और हमें कितना अच्छा लगता है जब हमारा कोई होता है, ये मेरा सामान है, ये मेरा गिटार है, ये मेरी बुक्स हैं, ये मेरा हस्बैंड है। तो कितना खुशी मिलती है, हम कितना संतुष्ट होते हैं। ये बड़ा बेकार चीज़ है, ऐसा होना नहीं चाहिए। To be exclusive in our possession gives assurance and certainty to ourselves. To own something makes us important. It is this importance we cling to. और जब हम किसी चीज को पकड़ के रखते हैं, तब हमको इम्पोर्टेंस मिलती कि देखो हम कितने महान आदमी, कितने महान इंसान। तो ये इम्पोर्टेंस अपने आप को बहुत ज्यादा कि हम कितने महान हैं, ऐसा तो नहीं है कि जेलेसी इसका कारण हो, जलन इसका एक कारण हो। To think that we own not a pencil or a house but a human being makes us feel more stronger and strangely content. कृष्णमूर्ति जी बोल रहे हैं कि पेंसिल, गाड़ी बंगला भी बड़ी चीज़ें हैं, और साथ में कोई इंसान, जीता जागता इंसान अगर हमारे वश में आ जाए कि देखो मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी वाइफ, मेरा हस्बैंड, मेरा है, मेरा, तो कितना अच्छा लगता है, कितना स्ट्रांग फील होता है, कितना खुश फील होता है। तो कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं कि ये बहुत अजीब सी चीज़ है, स्ट्रेंजली कंटेंट। हम लोग कंटेंट फील करते हैं, बड़ा खुश महसूस करते हैं, पर ये बहुत अजीब है, ऐसा होना नहीं चाहिए। एनवी इज नॉट बिकॉज ऑफ अदर बट बिकॉज ऑफ द वर्थ द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर सेल्फ। क्योंकि हम अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, बहुत ज़्यादा। और अभी आगे और पता चलेगा कि जेलेसी के मेन कारण क्या है। क्योंकि हम सामने वाले की वजह से जेलेसी नहीं होती है, हम अपने आप को बहुत ज़्यादा महान मानते हैं, इस वजह से एक ये कारण भी हो सकता है। बट आई एम नॉट इम्पॉर्टेंट, आई एम नो बडी, माई हस्बैंड इज ऑल दैट आई हैव, इवन माई चिल्ड्रंस डजंट काउंट। वाह क्या प्रेम है। उसकी वाइफ ने ऐसा बोला, उनकी वाइफ ने ऐसा बोला कि मैं तो कुछ नहीं हूँ, मेरा मेरा जो है हस्बैंड है, मेरा पति मेरा देवता है। माई हस्बैंड इज ऑल, आई एम नो बडी, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मेरा पति ही सब कुछ है। इवन माई चिल्ड्रन डोंट काउंट, मेरे तो बच्चे भी खुद के नहीं है, मैं तो उनको भी ऐसा नहीं मानती कि मेरा पति ही सब कुछ है। वाह क्या प्रेम है, फिर तो जेलेसी होनी नहीं चाहिए। फिर भी वी ऑल हैव ओनली वन थिंग टू वी क्लिंग दो इट टेक्स डिफरेंट फॉर्म्स। वी ऑल हैव ओनली वन थिंग टू विच, कृष्णमूर्ति जी बोल रहे हैं कि हम सब के जीवन में कोई ना कोई एक ऐसी चीज होती है जिसको हम पकड़ के रखना चाहते हैं, और फिर जेलेसी क्रिप्ट कर लेती है, मतलब पकड़ लेती है जेलेसी, क्योंकि जब वो सामान छूटता है। यू क्लिंग टू योर हस्बैंड, अदर्स टू देयर चिल्ड्रंस, एंड येट अदर्स टू सम बिलीफ, बट द इंटेंशन इज द सेम। कृष्णमूर्ति जी बता रहे हैं कि तुम अभी अपने हस्बैंड को पकड़ के रखी हो, कुछ अपने बच्चों को पकड़ के रखते हैं, और कुछ सामान को, कुछ गाड़ी को, कुछ बंगलों को, कुछ पढ़ाई लिखाई को, कुछ अपनी बुद्धि को, कुछ अपने इमोशंस को, कुछ अरे मेरा सुंदर शक्ल, अरे मैं कितना स्मार्ट, अरे मैं कितना अच्छा। तो हम लोग पकड़ के, इंटेंशन सेम है कि पकड़ के रखना है, और ये हमें बड़ा स्ट्रांग फील कराती है हम कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो विदाउट द ऑब्जेक्ट टू विच वी क्लिंग वी फील सो होपलेसली लॉस्ट, डू वी नॉट? अब ये मेन पार्ट है, अब ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो कृष्णमूर्ति जी बोल रहे हैं कि जब हमारे पास ये कोई चीज़ नहीं होती ना पकड़ने के लिए, जब जब हमारे पास कोई नहीं होता, हमें सुनने वाला कोई नहीं होता, हमें हमारे दुखों को, हमारे पास कुछ भी नहीं होता जो हमें इंपॉर्टेंट फील कराए। मेरी बाइक, मैंने रॉयल इनफील्ड खरीद ली, वाह मैंने खरीद ली। तो हम जब ये सब हमारे पास नहीं होता ना, तो हम होपलेसली लॉस्ट, हम खो जाते हैं। जब हमारे पास कोई चीज़ें नहीं होती ना पकड़ने के लिए, तो हम खो जाते हैं, लॉस्ट, बिखर जाते हैं। डू वी नॉट?
क्या ऐसा नहीं है कि हम लोग, अगर हमारे पास ऐसी चीजें नहीं हैं जिसको हम मेरा मान सकें कि ये तो मेरा है, तो हम तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। वी आर अफ्रेड टू फील ऑल अलोन। हमें डर लगता है, हमें डर लगता है अकेले होने से, ऑल अलोन। दिस फियर, और यही जो डर है, ये डर तुम्हारा जेलेसी बन के निकलता है, पेन, हेट, गुस्सा, लड़ाई, ये बन के निकलता है। जब हम डरते हैं अपने अकेलेपन से, तब ये जेलेसी बन के निकलता है। देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन एनवी एंड हेट। अब यहाँ पर दो शब्द हैं, एनवी और हेट। तो एनवी का मतलब तो होता है जलन, और हेट्रेड का मतलब होता है कि हेट्रेड, हेट करना किसी से, गुस्सा होना। तो कृष्णमूर्ति जी बता रहे हैं कि जब हम अकेले होने से डरते हैं, जब हमारे पास मेरा 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 कहने का कुछ नहीं होता, तब हम जलन होती है हमें। जलन मतलब जलन एक सिम्टम है। जलन एक, जैसे कि जब किसी को उल्टी हो रही है, तो उल्टी तो एक सिम्टम है, वॉमिटिंग हो रही है, उल्टी होना, तो वो तो एक सिम्टम है कि भैया पेट में कुछ गड़बड़ है, कुछ तुमने खाया है जो पेट में कुछ गड़बड़ कर रहा है। तो उल्टी तो एक सिम्टम है, एक लक्षण है। तो जेलेसी एक लक्षण है कि भैया कुछ गड़बड़ है। और गड़बड़ क्या है कि हम वी आर अफ्रेड, हम डरे हुए हैं, हम वी आर अफ्रेड टू फील ऑल अलोन, हमें अकेले होने से डर लगता है। ये मेन कारण है जलन पैदा होने का। बट वी लव ईच अदर। अभी भी उसकी वाइफ बोल रही है, हम तो बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। तो कृष्णमूर्ति सवाल पूछते हैं, देन हाउ कैन यू बी जेलस? तो तुम जलन फिर क्यों तुम्हारे अंदर होती? जब इतना प्यार है तो जलन क्यों होती है? वी डू नॉट लव। कृष्णमूर्ति जी बोल रहे हैं हम प्यार नहीं करते, वी डू नॉट लव, एंड दैट इज द अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ इट। हम प्यार ही नहीं करते, इसीलिए तो जलन होती है। यू आर यूजिंग योर हस्बैंड। अब ये बहुत बड़ी बात बोल दी कृष्णमूर्ति जी ने। कृष्णमूर्ति जी ने बोल दिया, यू आर यूजिंग योर हस्बैंड, तुम अपने हस्बैंड का यूज कर रही हो, एज ही इज यूजिंग यू टू बी हैप्पी, टू हैव अ कंपेनियन, नॉट टू फील अलोन। जैसा कि तुम्हारा हस्बैंड भी तुम्हें यूज कर रहा है, क्योंकि वो अकेले होने से डरता है, इसीलिए तुम्हें भी वो तुम्हें पजेस करता है और तुम उसे पजेस करती हो। बट एटलीस्ट यू हैव समवन टू बी विद, दिस म्यूचुअल नीड एंड यूज वी कॉल लव। और जब हम एक दूसरे का यूज करने लगते हैं, एक दूसरे का यूज करते हैं, जब अपने अकेलेपन से डरते हैं, अकेले होने से डरते हैं, जब हम शेयर नहीं कर पाते अपनी बातें किसी को, कोई मिलता नहीं है, तब हम पजेस करते हैं। और इस यूज करने को हम बोलते हैं प्यार करना। तो कृष्णमूर्ति जी बोल रहे हैं ये प्यार नहीं है, ये तुम यूज कर रही हो अपने हस्बैंड को। बट दिस इज ड्रेडफुल। अब उसकी वाइफ ने बोला कि ये तो बड़ा खतरनाक है, आप जो बोल रहे हैं तो बड़ा खतरनाक सुनने में लग रहा है। इट इज नॉट ड्रेडफुल, ओनली वी नेवर लुक एट इट। कृष्णमूर्ति बोले नहीं नहीं, ये डरावना नहीं है, इतना डरावना नहीं है जितना मैं बता रहा हूँ। हमने कभी देखा ही नहीं ऐसे, हम कभी ऐसा सोचते ही नहीं है, हम कभी, क्योंकि हमें बचपन से नहीं सिखाया गया, हमारे माँ बाप, हमारे स्कूल वाले और हमारे आस पड़ोस हमको ऐसा कभी सिखाते ही नहीं है कि प्यार करने का मतलब जलन नहीं होती। प्यार में तो आप आप अपने आप को दे देते हो कंप्लीटली, आप मांगते नहीं हो कुछ भी बदले में, यूज नहीं करते हो किसी का। वी कॉल इट ड्रेडफुल, गिव इट अ नेम एंड क्विकली लुक अवे, विच इज वॉट यू आर डूइंग। अब कृष्णमूर्ति जी बोल रहे हैं कि देखो तुमने अभी क्या कहा, ड्रेडफुल, कितना डरावना है, और हम इसको डरावना बोल देते हैं और फिर हट जाते हैं कि नहीं मुझे तो देखना ही नहीं, मुझे तो इस दिशा में देखना ही नहीं, नहीं नहीं बस बस हो गया, अब हम जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं, ठीक है आपने बता दिया ना। तो कृष्णमूर्ति जी बोल रहे कि हम देखते ही नहीं ना, क्योंकि हमको बचपन से सिखाया नहीं गया, अब हम बड़े हो गए हैं, हमें काम तो आता है, अपना जॉब करना आता है, पर प्यार करना नहीं आता, प्यार करना सिखाया नहीं किसी ने। I know, but I don't want to look. I want to carry on as I am, even though it means being jealous, but I can't see anything else in life. उनकी वाइफ ने ऐसा बोला, आई नो, मुझे पता है, पर मैं फिर भी नहीं देखना चाहती जो आप मुझे दिखा रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं जेलस फील करती हूँ, कोई नहीं, मैं ऐसे जी लूँगी ज़िंदगी भर, पर मैं फिर भी, क्योंकि मेरे पास और कुछ नहीं है जीवन में। देखा, क्योंकि हमारे पास और कुछ होता ही नहीं है, हम अकेले एकदम खाली हैं, डरपोक हैं, डरते हैं अपने आप से हम अकेले होने से, तभी तो हम जलन हमारे अंदर होती है, पजेस करने की इच्छा होती है।
इफ यू सॉ समथिंग एल्स यू वुड नो लॉन्गर बी जेलस ऑफ योर हस्बैंड, वुड यू? अभी कृष्णमूर्ति जी फिर एक सवाल पूछते हैं उनकी वाइफ से कि अगर तुम्हें कुछ और मिल जाए तब भी क्या तुम जेलस फील करोगी? बट यू वुड क्लिंग टू अदर थिंग एज नाउ यू आर क्लिंगिंग टू योर हस्बैंड, सो यू वुड बी जेलस ऑफ दैट टू। कृष्णमूर्ति जी बोल रहे हैं लेकिन फिर जब वो तुम्हें कोई दूसरी चीज मिल जाएगी तो फिर तुम वहां पे भी ऐसे पोजीशन आ जाएगा। अभी तुम्हें हस्बैंड से हो सकता है फिर तुम्हें अपने बच्चों से आ जाए थोड़ी एज में कि मेरे बच्चे हैं, फिर तुम्हें वहां डर लगेगा अकेले होने का, तो फिर तुम पजेस करोगी। तो ये तो चलता ही रहेगा, ये तो साइकिल है। तुम सोल्यूशन नहीं ढूंढना चाहती, यू वॉन्ट टू फाइंड अ सब्स्टिट्यूट ऑफ फॉर योर हस्बैंड और नॉट फ्रीडम फ्रॉम जेलेसी। ये बहुत अच्छी बात कृष्णमूर्ति जी ने बोली कि तुम फ्रीडम नहीं चाहती, तुम आज़ादी नहीं चाहती हो जलन से, तुम सब्स्टिट्यूट ढूंढ रही हो। तुम ढूंढ रही हो कि चलो कुछ और, मेरा हस्बैंड नहीं तो मेरे, चलो मेरे बच्चे, मेरा कुछ, मेरा मेरा कुछ और सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हैं हम लोग, बदले में कुछ और मिल जाए। पर हम लोग आज़ादी नहीं चाहते जलन से कि ये परमानेंटली आज़ादी हमें मिल जाए। वी आर all like that. Before we give up one thing, we want to be sure of another. When you are completely uncertain, then only is there no place for envy. कृष्णमूर्ति जी बोल रहे हैं जब आप अपने अपने आप को लेके एकदम अनसर्टेन होते हो कि ठीक है कोई नहीं, मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ और एकदम अकेला हूँ, और जब आप इस पे कॉन्टम्पलेट करते हो, चिंतन मनन करते हो कि ठीक है मैं अकेला हूँ, मुझे डर किस बात का है, मुझे अकेले होने से डर है, और जब आप एकदम अनसर्टेन होते हो कि यार सच में यार मैं अकेला हूँ, अभी मेरे साथ मेरी वाइफ है पर कल, कल क्या पता रहे ना रहे, अगले पल क्या पता ना रहे, क्या पता अगले पल हार्ट अटैक आ जाए और वो ख़त्म हो जाए, क्या पता अगले अगले दिन वो बीमार पड़ जाए, ख़त्म हो जाए। तो अनसर्टेन है लाइफ, एकदम अनसर्टेन है, कुछ भी हो सकता है। और जब हम इस पर कॉन्टम्पलेट करते कि हाँ मैं अकेला हूँ, कुछ भी हो सकता है। वो लोग बहुत लकी होंगे जिनके हस्बैंड और वाइफ साथ में ख़त्म होते हैं, पर ऐसे तो बहुत कम होता है ना, कोई एक ना एक तो पहले जाता ही है। तो फिर आप अकेले हो गए। तो कृष्णमूर्ति जी बोल रहे हैं कि जब आप इतने अनसर्टेनिटी में, आप ठीक है मैं अनसर्टेन हूँ, अब क्या, ठीक है लाइफ है ऐसी, लाइफ में अनसर्टेनिटी है, कोई कभी भी जा सकता है। तब कृष्णमूर्ति जी बोल रहे हैं तब पहली बार आपको आज़ादी का फील होता है, फ्रीडम का फील होता है, तब आप अपने अंदर जो आप सच में आप हो, रियलिटी में आप कौन हो, मैं हूँ कौन, जैसा ऋषि मुनि बोलते कि मैं आत्मा हूँ, वो आपको फील होता है, अनुभव में आता है। There is envy when there is certainty. When you feel that you have something, exclusiveness is this feeling of certainty. To own is to be envious. और जब हम अपना कुछ चाहते हैं कि ये मेरा हो, जब सर्टेनिटी होती कि अब मैंने शादी कर ली, अब मेरा करियर सेटल, मुझे मेरी वाइफ मिल गई, अब मैं आराम से खुशी से एकदम जीऊँगा अपने जीवन, सर्टेनिटी फिक्स हो गया, नहीं। तो कृष्णमूर्ति बोलते हैं तभी तभी जलन पैदा होती है, जब आप कंप्लीटली एक्सेप्ट कर लेते हो अनसर्टेनिटी को जीवन की, कि कुछ भी हो सकता है, और तब आप डिस्कवर करते हो अपने लिए कि यार जब सब छोड़ के चले जाएंगे तो फिर मैं डर किससे रहा हूँ, अकेलापन है क्या चीज़। आप कॉन्टम्पलेट करते हो डर पर कि मैं अकेला हूँ, जीवन क्या है, मौत क्या है। Ownership breeds hatred. We really hate what we possess, which is shown in jealousy. When there is possession, there can never be love. To possess is to destroy love. When there is possession, there can never be love. और जहाँ पे possession होता है वहाँ पे प्यार नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। To possess is to destroy love. और जब हम किसी चीज़ को possess करना चाहते हैं तो हम प्यार को ख़त्म कर देते हैं, प्यार का गला घोट देते हैं। अगर आप भी, आपको जलन हो रही है अपने वाइफ से या हस्बैंड से, किसी भी रिलेशनशिप में, तो ये समझना ये प्यार नहीं है, हम यूज़ कर रहे हैं एक दूसरे का। तो क्या करें, छोड़ दें वाइफ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है, हस्बैंड को भी नहीं छोड़ना है। हमको समझना है, कृष्णमूर्ति जी ने बोला ना कि हम देखना नहीं चाहते, हम देखना नहीं चाहते, हम लोग तुरंत मुंह बोल लेते कि नहीं मुझे नहीं देखना, मुझे नहीं देखना, ये सब इन चीज़ों के बारे नहीं। देखो ये जीवन का सत्य है, लाइफ का ट्रूथ है ये, कि हम सब अकेले हैं और इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। हो सकता है फिर हमको कुछ अलग डिस्कवरी हो कि हम किसी और चीज़ से जुड़े हैं जो कभी अकेला नहीं होता।
आई एम बिगनिंग टू सी, अब उसकी वाइफ बोलती है आई एम बिगनिंग टू सी, अब मैं देख पा रही हूँ, आई हैव रियली नेवर लव्ड माई हस्बैंड, हैव आई। कृष्णमूर्ति जी से वो बोलती है मैंने अपने पति से कभी प्यार ही नहीं किया, हैव आई, क्या मैंने किया? वो कंफ्यूज है कि मैंने शायद अपने पति से कभी प्यार ही नहीं किया, मैंने उसका यूज़ किया बस। आई एम बिगनिंग टू अंडरस्टैंड, और अब मुझे समझ आ रही है, और अब आपने मुझे समझाया तो मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने कभी प्यार नहीं किया अपने हस्बैंड से। एंड शी वेप्ट, और वो रोने लगी बहुत तेज, और ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है।